नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, जो चुनाव आयोग ईवीएम पर बहुत भरोसा करती है और जनता से और विपक्षी पार्टियों से ये साफ कहती है कि ईवीएम बिल्कुल निष्पक्ष है, उसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। विपक्षी पार्टियों के सवाल उठाने पर उनका मजाक उड़ाती है, उन्हें ईवीएम की और पूरी चुनावी प्रक्रिया की सफाई में 1600 पन्नों का जवाब देती है और जवाब में कुछ ऐसी ठोस बात या सबूत होता भी नहीं है जिससे सभी को संतुष्टि हो जाए। और अब देखिए, इसी मामले से जुड़ा एक बहुत बड़ा सर्वे आया है जो ये बता रहा है कि भारत में लोगों का वोटिंग मशीन्स पर कितना भरोसा है। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से देश में वही बहस छेड़ दी है जिस बहस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ सुना जा चुका है और बहुत कुछ लिखा भी जा चुका है। और ये बात तो जगजाहिर है कि वोटिंग मशीन के ऊपर हमेशा आरोप लगे हैं, ये हमेशा संदिग्ध रही और एक तरह से देखा जाए तो साल दर साल इसके ऊपर से लोगों का भरोसा उठता ही गया है। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों ने, संस्थाओं ने, वकीलों ने जिस तरह से वोटिंग मशीनों के ऊपर असहमति जताई है इतने वक्त में, उसके खिलाफ आवाज उठाई है, मुहिम चलाई है, इसकी वजह से भी लोग चौकन्ना हुए हैं वोटिंग मशीन को लेकर। और जिस तरह से देश के चारों तरफ से वोटिंग बूथ पर धांधली की वीडियो सामने आती रही, मशीनें नेताओं की गाड़ियों में पकड़ी गई, तो ये सभी ईवीएम को शक के घेरे में खड़ा करता है और खासकर चुनाव आयोग को शक के घेरे में खड़ा करता है कि उसने इस पूरे मुद्दे को लेकर कोई ठोस कदम अब तक क्यों नहीं उठाया, विरोध की आवाजों पर संज्ञान क्यों नहीं लिया। और जो इस तरह के सर्वे लगातार सामने आते रहते हैं, पता नहीं चुनाव आयोग उन्हें देखता भी है या नहीं, मगर अब जो सीएसडीएस का सर्वे आया है वो वाकई चौंकाने वाला है और इसे चुनाव आयोग को जरूर देखना चाहिए और दोस्तों जनता को भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो ये बता रहा है कि देश के मौजूदा हालात क्या है, उसके लोकतांत्रिक सिस्टम का हाल क्या था और क्या होता चला जा रहा है। तो इस सर्वे में क्या है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। मगर उससे पहले आप ये भी देख लीजिए कि कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले पर क्या बड़ी बात कह डाली है। और अब ईवीएम मशीन्स पर हो रही इस पूरी बहस को बड़ा बल तब मिल गया जब देश की सबसे पुरानी पार्टी और देश की सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम मशीन्स के मुद्दे पर खुलकर किस तरह से बोला है और यह कहा है कि राहुल गांधी ने जैसे भारत जोड़ो यात्रा की थी, कुछ वैसा ही आंदोलन अब सड़क पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना होगा। पहले आप वो वीडियो देखिए। ये अपने पार्टी की तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए, सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये बैलेट पेपर हमको चाहिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को फिर से एक देशव्यापी आंदोलन करना चाहिए, जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, अब वैसे ईवीएम तोड़ो यात्रा उन्हें करनी चाहिए। खैर, कांग्रेस इस पर क्या कदम उठाती है ये तो देखा जाएगा, मगर अब मैं आपके सामने दोस्तों एक आंकड़ा लेकर आई हूं सीएसडीएस का, एक सर्वे जो ये बताता है कि ना केवल मशीन को लेकर एक डिस्ट्रस्ट है, एक अविश्वास की स्थिति है देश के अंदर लोगों के मन में, बल्कि चुनाव आयोग को लेकर भी एक अविश्वास की स्थिति है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये सर्वे सीएसडीएस द्वारा 2024 अप्रैल महीने में किया गया है और इस सर्वे ने वाकई चौंकाने वाले आंकड़े दिए, जो ये बता रहा है कि करीब करीब देश की आधी आबादी मशीन पर विश्वास नहीं करती है। और 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक चुनाव आयोग की जो साख है वो लगातार गिरती आई है, उसमें डिप देखा गया है। 2019 में आधे से ज्यादा वोटर्स ने यह कहा था कि उन्हें चुनाव आयोग पर पूरा विश्वास है। चुनाव आयोग जबकि 2024 में सीएसडीएस का सर्वे कहता है कि इस बार केवल 28% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें भरोसा है चुनाव आयोग पर, इलेक्शन पर। सोचिए, विश्वास में कितनी बड़ी गिरावट आई है इन 5 सालों में, मतलब आधी भी नहीं, आधे के भी आधे लोगों का केवल विश्वास बाकी रह गया है। और यह आंकड़ा काफी बड़ा आंकड़ा है और चुनाव आयोग के लिए सोचने का विषय है। ये काफी अफसोस की बात है कि देश का लोकतंत्र किधर जा रहा है और जब जनता को ही चुनाव आयोग पर, उसकी चुनावी प्रक्रिया पर ही विश्वास नहीं रहेगा तो ये निष्पक्ष चुनाव का जो ढोंग है उस पर विश्वास कैसे करेगी जनता। और ये आंकड़ा काफी अलार्मिंग है हम सभी के लिए। अब देखिए इसमें आगे क्या लिखा है। कुछ लोगों का विश्वास बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ा है चुनाव आयोग पर, जो कि पहले 27% था और अब 30% है।
तो ये मार्जिनल डिफरेंस देखने को मिला है। और जिन लोगों का चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है और जिनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इन दोनों श्रेणी में इसमें आंकड़े डबल हो गए पहले के मुकाबले। पहले 7 से 5% लोगों का ही भरोसा डगमगाया था पूरी तरह से, मगर अब ऐसे लोगों की संख्या बढ़कर 9 से 14% हो गई है। इसके बाद दोस्तों ईवीएम मशीन पर भी सीएसडीएस के सर्वे में एक सवाल पूछा गया कि आप ईवीएम मशीन पर कितना विश्वास करते हैं, और इसमें भी लोगों में जो विश्वास है वो गिरा है, उसमें डिप देखने को मिला है। देखिए इस आंकड़े में लिखा है कि 17% लोगों ने कहा है कि बहुत मुमकिन है कि मशीनों में गड़बड़ी हो सकती है, मतलब हाईली लाइकली, बहुत मुमकिन है। और 28% लोगों का मानना है कि इसमें मैनिपुलेशन हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा हो सकता है, समवॉट लाइकली, मतलब थोड़ा बहुत। लेकिन दूसरी तरफ 27% लोग ये मानते हैं कि मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, कोई सेटिंगबाजी नहीं हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगर आप इस 17% और 28% को मिला लें तो कुल आंकड़ा बनता है 45% का। तो समझ रहे हैं आप, भारत की 45% जनता, मतलब आधे के करीब जनता को ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर विश्वास ही नहीं है। कुछ को लगता है कि मैनिपुलेशन इसमें हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है, कुछ को चुनाव आयोग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और कुछ को थोड़ा भरोसा नहीं है। तो ये हाल होता जा रहा है देश की चुनावी प्रक्रिया का, चुनाव आयोग का, और ये हाई टाइम है कि इस मुद्दे पर सही ढंग से बात हो और कोई ठोस कार्रवाई हो। और चुनाव आयोग को तो बिल्कुल देखना चाहिए कि इस पूरे 4 से 5 साल के अंतराल में क्यों चुनाव आयोग की और ईवीएम की साख में इतनी गिरावट आई, क्यों लोगों का भरोसा दिन प्रतिदिन उठता ही जा रहा है इसके ऊपर से। तो दोस्तों आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? आप ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर कितना भरोसा करते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।